कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। यूपी में कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। यूपी में कोरोना की एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 38 हो गई है, तो वहीं आगरा में एक मरीज की मौत भी हो गई, जिसके बाद प्रदेश भर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। देखिए खास रिपोर्ट। फिर सुनाई पड़ी कोरोना की आहट। सावधान, फिर लौट आया कोरोना। राजधानी लखनऊ में कोरोना की दस्तक, आगरा में कोरोना संक्रमित की मौत। रहें सावधान, सभी जिलों में अलर्ट जारी। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। एक्टिव मरीजों की संख्या 38 पहुंच गई है। आगरा में कोरोना संक्रमित एक मरीज की मौत भी हो गई। 24 घंटे में कोरोना के 16 नए मरीज सामने आए हैं। यूपी में कोरोना संक्रमित पहले मरीज की मौत आगरा के अस्पताल में हुई। फिरोजाबाद के बुजुर्ग को 24 मई को आगरा के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 15 दिन से उन्हें बुखार और सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। अस्पताल के प्राइवेट लैब में उनकी कोविड जांच कराई गई। 26 मई को जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद मरीज को सोमवार देर रात एसएन मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया था, जहां मंगलवार सुबह उनकी मौत हो गई। डॉक्टरों के मुताबिक मरीज के सिर में खून का थक्का जमा होने के अलावा और भी बीमारियां थी। वाराणसी और लखनऊ से भी कोरोना के मामले सामने आए हैं। बीएचयू के रेजिडेंट डॉक्टर और लैब ऑपरेटर पॉजिटिव पाए गए हैं। लखनऊ में 4 धाम यात्रा से लौटे बुजुर्ग की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। गाजियाबाद में भी 18 साल की युवती कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। वसुंधरा में बेंगलुरु से लौटे दंपत्ति को आइसोलेट किया गया है। वैशाली की 37 साल की महिला भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। कोविड को लेकर वाराणसी में भी 2 केस पाए गए हैं, जिसमें बीएचयू के माइक्रोबायोलॉजी लैब के जो संचालक है वो और उसके साथ ही जो उनके अटेंडेंट है, ये दोनों ही लोग कोविड पॉजिटिव पाया गया है। फिलहाल इनको आइसोलेट कर दिया गया है। और इसके बाद वाराणसी में जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी है, उनका कहना है कि सरकारी अस्पताल भी कोविड को लेकर पूरी तरह से अलर्ट पर है। आरटी-पीसीआर की जो व्यवस्था है वो सरकारी अस्पतालों में कर दी गई है। एक के बाद एक मामले आने के बाद सरकार और प्रशासन की टीम पूरी तरह अलर्ट मोड पर है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। हमारे यहाँ लखनऊ में हम लोग हमेशा इस तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए हमेशा तैयार हैं। अभी कोविड से रिलेटेड अभी कोई एडवाइजरी न तो भारत सरकार ने न तो हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने जारी की है। हम लोग इसलिए अभी स्पेशल किसी के लिए कोई नहीं। हाँ, हम लोग हमेशा अलर्ट हैं। अपने लोगों से यूनिवर्सल प्रिकॉशन जो लिए जाने चाहिए वो हमेशा लेते रहना है। नोएडा में भी कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जिले में कोविड के अब तक 19 पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। बीते 24 घंटे में 4 नए मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। आज की डेट में जो टोटल केस हैं कोविड के वो 19 है। इसमें जो मेल केस हैं वो 8 हैं और जो फीमेल है वो 11 है। जो एज का अगर हम एवरेज निकालें तो मिनिमम एज 24 है और मैक्सिमम एज 71 है। नोएडा में मरीजों की सुविधा के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। 8766367005 नंबर पर कोई भी कोरोना संभावित मरीज और इसको लेकर जानकारी ले सकता है। नोएडा में कोविड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी तक की बात की जाए तो 19 पॉजिटिव केस नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अभी तक मिले हैं। जिला अस्पताल में मौजूद हैं। यहाँ पर तमाम सतर्कता बढ़ा दी गई है और आने वाले 1-2 दिन में टेस्टिंग की सुविधा भी शुरू की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सभी लोग पहले से जारी जो गाइडलाइन है उस आधार पर अपना ख्याल रखें और अगर जरा से भी सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो अस्पताल पहुँचें और डॉक्टर से जाँच कराएँ, ताकि किसी भी तरीके का जो समस्या है वो लोगों के साथ ना हो। फिलहाल पिछले 24 घंटों की अगर बात की जाए तो पिछले 24 घंटों में 4 नए कोविड के केस सामने आए हैं। उधर महाराजगंज में कोरोना के बढ़ते मामलों में लापरवाही की खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन की टीम एक्शन में है। न्यूज स्टेट पर खबर दिखाई गई कि किस तरह भारत नेपाल सीमा पर कोरोना संक्रमण के बावजूद लापरवाही बरती जा रही है, जिसके बाद सीएमओ के आदेश पर आने जाने वालों की थर्मल स्कैनिंग शुरू की गई है। इसके लिए बकायदा सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक 2 शिफ्ट में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है और नेपाल से भारत में प्रवेश करने वाले लोगों की थर्मल स्कैनिंग की जा रही है।
तो अब यहाँ पर टीम आ चुकी है और भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाले लोगों की थर्मल स्कैनिंग करते हुए नजर आ रही है। इसके साथ ही यदि किसी को सर्दी, खांसी, बुखार के लक्षण हैं तो तत्काल प्राथमिक उपचार के लिए जरूरी दवाओं को भी दिया जा रहा है। देश में कोरोना के मामले धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। नए वेरिएंट्स पर नजर रखी जा रही है। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों से लोगों में डर बढ़ रहा है। वहीं IIT कानपुर के डायरेक्टर प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल का कहना है कि इस वेरिएंट से डरने की जरूरत नहीं है। अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये ओमिक्रॉन का ही वेरिएंट है जो बहुत घातक नहीं है। फिर भी सावधानी बरतना जरूरी है। मॉडल के हिसाब से तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये जरूर कह सकता हूँ कि क्योंकि ये ओमिक्रॉन का ही एक सब वेरिएंट है जो अब इस समय फैल रहा है और पहले भी देखा गया है सन 2022 से लगातार बीच बीच में कोई सब वेरिएंट आके संख्या उसकी वजह से बढ़ने लगती थी, लेकिन कुछ समय बाद संख्या फिर कम हो जाती थी। तो मेरा अंदाज़ है कि इस बार भी वैसा ही होने वाला है, इसलिए कोई चिंता करने की बात नहीं है। उधर कोरोना के संभावित मामलों को देखते हुए मेरठ में भी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को गाइडलाइन जारी किया गया है। हालांकि जिले में अब तक कोरोना पॉजिटिव कोई केस सामने नहीं आया है। इसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। हाँ, हालांकि अभी उत्तर प्रदेश और मेरठ में उस तरह के ज़्यादा केसेस नहीं है। मेरठ में तो अभी तक कोई केस नहीं है, लेकिन अगल बगल जनपदों में यदि केस बढ़ते हैं या हमारे जनपद में भी केस बढ़ते हैं तो उसके लिए स्वास्थ्य विभाग मेरठ तैयार है। उसके लिए हमारे पास 17 ऑक्सीजन प्लांट सुचारू अवस्था में हैं और साथ में 2000 से ऊपर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और साथ में 2000 से ऊपर ऑक्सीजन टैंक सिलेंडर्स मौजूद हैं जो ऑक्सीजन की आपूर्ति को सप्लाई करेंगे। और साथ ही साथ में हमारे पास जितने भी CSCs हैं और जितने जिला अस्पताल, आपका मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और साथ में प्राइवेट हॉस्पिटल्स, सभी को हमने निर्देश दिए हैं कि वो यदि ऐसी स्थिति आती है तो उसके लिए वो तैयारी करें। उधर सरकार ने कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक रहने के साथ सावधानी बरतने की अपील की है। गाजियाबाद में कल की अगर हम बात करें तो 2 नए कोविड के मामले सामने आए हैं और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ जिला सर्विलांस अधिकारी डॉक्टर R.K. गुप्ता मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे। सर, गाजियाबाद में अगर कोविड की हम बात करें तो क्या स्थिति फिलहाल है? कितने मरीज अब तक कोविड के पाए गए हैं? देखिए, 1 जनवरी अगर 2025 से बात करें हम लोग तो अब तक 15 मरीज आए हैं और हाँ, पिछले 2-3 मई में कुछ मरीज जरूर मिले हैं। टोटल 15 मरीज आ चुके हैं, जिसमें से इसमें सक्रिय मरीज 14 हैं, जिसमें से एक ही हॉस्पिटल में है और एक और हॉस्पिटल में जो थे वो डिस्चार्ज हो गए थे। 13 लोग होम आइसोलेशन में। इसमें मैं 2 बातें आपको स्पष्ट करूं। एक तो बहुत सारे लोगों ने मीडिया के माध्यम से और अलग अलग जो न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चला तो लोगों ने उत्सुकतावत कोई लक्षण नहीं थे फिर भी जाके जांच करवा ली। तो इस पॉइंट पे मेरा ये कहना है कि कृपया करके सावधान रहें, डरें नहीं कि कोविड आ गया। दूसरी बात, सरकार की तरफ से हम लोग पूरे अलर्ट मोड पे, स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पे, बाकी विभागों के साथ भी हम लोग कोऑर्डिनेशन में। ये उस तरह का कोविड नहीं है या उस तरह के केसेस नहीं है जिनमें सिम्टम्स आते थे, सीवियरिटी आती थी, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसको लेके बहुत ज़्यादा भयभीत होने, किसी भी प्रकार से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। रही बात जो इस समय केसेस हैं, आप जैसा हमने प्रेस रिलीज जारी करी कि 13 केसेस होम आइसोलेशन में, आप समझ सकते हैं कि किसी को कोई गंभीर नहीं। जानकारों के मुताबिक इस बार कोरोना वेरिएंट ज्यादा घातक नहीं है, पर कोविड-19 देखने के बाद कोरोना को लेकर दहशत आम बात है। और जिस तरह कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, उससे इतना तो सबक लेना ही चाहिए कि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। टीम न्यूज़ स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।